Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारा वीडियो का विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी क्वेरीज हमारे सामने लाते हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाई कि DSCB इंजेक्शन यानी कि डिजिटल सोडियम चैनल पेन मैनेजमेंट जो टेक्निक है उस इंजेक्शन का ऑर्थोपेडिक्स की किन किन कंडीशनों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो DSCB एक पेन मैनेजमेंट टेक्निक है, दर्द को कंट्रोल करने का तरीका है, चाहे वो एक्यूट पेन हो चाहे क्रॉनिक पेन हो, उसको कम करने का तरीका होता है। और ऑर्थोपेडिक्स की बहुत सारी कंडीशनों के अंदर इसको यूज़ करके बहुत सारे पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर मैं इनका DSCB का रोल कि किन किन ऑर्थोपेडिक्स कंडीशंस के अंदर इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, तो मैं रिजल्ट वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 इज़ अगर आपको किसी प्रकार की डिस्क की समस्या है, यानी कि अगर आपको प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर हो या आपकी सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो गई हो या फिर आपकी लंबर डिस्क, सर्वाइकल में मोस्ट कॉमनली इज C6, C7, C5, C6। उसी तरीके से लंबर के अंदर L4, L5 एंड L5S1 ये दो तरीके की डिस्क होती है, सबसे कॉमनली डिस्क प्रोलैप्स होती है, जिसमें हम कहते हैं कि डिस्क की समस्या है। तो इस कंडीशन के अंदर DSCB इंजेक्शन से पेन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाता है और इसके साथ में पेशेंट को रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन देके पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है, स्पेशली यंगर पेशेंट्स। नंबर 2 इंडिकेशन इज शाटिका पेन। शाटिका पेन में इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। शाटिका की कंडीशन यंगर पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इससे पेशेंट को चलने में तकलीफ रहती है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन। इन सारी कंडीशनों से DSCB इंजेक्शन बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में अपना रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। तो सेकेंड इंडिकेशन इज शाटिका पेन। शाटिका पेन के अंदर भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और शाटिका के अंदर यूजुअली हम 3 जगह पे ब्लॉक लगाते हैं, जिसको हम बीटा 1, 2, 3 बोलते हैं। और इसी तरीके से जब हम डिस्क प्रोलैप्स की बात करते हैं, लंबर डिस्क के अंदर हम जो लगाते हैं तो उसको बोलते हैं टाउ ब्लॉक्स, साइड में अगर लगा रहता है। और बहुत बार हम सैक्रोइलियक जॉइंट्स पेन, अगर पेशेंट को डिस्क की समस्या के साथ में सैक्रोइलियक जॉइंट पेन है तो उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो अभी तक 2 इंडिकेशन बताई। नंबर 1 इज डिस्क प्रोलैप्स, चाहे वो सर्वाइकल डिस्क हो या फिर वो लंबर डिस्क हो। सेकेंड इज शाटिका। थर्ड और जो बहुत ही कॉमन समस्या है वो है कॉक्सीडाइनिया और टेल बोन पेन। अगर किसी को टेल बोन पेन है तो उस कंडीशन के अंदर भी इसको लगाया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। इनफैक्ट हमारी एक रिसेंट वीडियो आ रही है इसके ऊपर, जिसमें पेशेंट ट्रोमेटिक गिर गया और उसके तुरंत बाद पेशेंट को काफ़ी रिलीफ है DSCB इंजेक्शन के बाद। इसी तरीके से फोर्थ इज फ्रोजन शोल्डर। अगर किसी को पेरियाथ्राइटिक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो स्पेशली प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर होती है, ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर होती है, ट्रोमेटिक पेशेंट्स में भी हो सकती है, इनको ट्रॉमा की वजह से है, तो पेरियाथ्राइटिक शोल्डर के अंदर भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसे में कंडीशंस में पेशेंट को नाइट पेन बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि पेरियाथ्राइटिक शोल्डर, फ्रोजन और शोल्डर का इलाज ज़्यादातर होता है कि फिजियोथेरेपी कराई जाए, लेकिन पेन की वजह से पेशेंट एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता है और अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम नहीं कर पाता है। सो इसके लिए पेशेंट को बहुत बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, टैबलेट्स बार बार खाने पड़ते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DSCB इंजेक्शन से बहुत ही ईजिली पेन को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट बहुत ही भली भांति एक्सरसाइजेस कर सकता है। तो ये होगी 4 इंडिकेशन। 5वीं इंडिकेशन में टेनिस एल्बो पेन। किसी को टेनिस एल्बो पेन है, एल्बो में बाहर की तरफ अगर पेन रहता है, सामान उठाने में तकलीफ रहती है, इसको टेनिस एल्बो पेन बोलते हैं। तो टेनिस एल्बो पेन में पहले इंजेक्शंस डायरेक्ट कैनाकोट इंजेक्शंस लगाते थे, डिपोमेटोल इंजेक्शंस लगाते थे, पर DSCB आने के बाद हमने पिछले 3 साल में कोई भी ऐसा डायरेक्ट इंजेक्शन वहाँ पे नहीं लगाया। वी आर यूजिंग DSCB अल्फा 1, उसको हम DSCB अल्फा 1 कहते हैं। इसी तरीके से किसी को कोनी में अंदर की तरफ दर्द हो रहा है तो उसको हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। तो गोल्फर्स एल्बो के अंदर भी DSCB इंजेक्शन से रिलीफ मिलता है। इंडिकेशन हो सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो उसके अंदर भी DSCB इंजेक्शन को लगाया जाता है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो नंबर 1 इज डिस्क प्रोलैप्स, अगर आपको सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, आपको लंबर डिस्क प्रोलैप्स है। सेकंड इज शाटिका पेन, शाटिका के दर्द के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इज कॉक्सीडाइनिया और टेल बोन पेन, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज फ्रोजन शोल्डर और पेरियाथ्राइटिक शोल्डर। फिफ्थ इज टेनिस एल्बो। सिक्स्थ इज गोल्फर्स एल्बो। सेवंथ इज कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये तो हो गई हमारी ऑर्थोपेडिक्स की कंडीशंस के अंदर जहाँ पे इसको यूज करके आप पेन से निजात पा सकते हैं, दर्द से आप निजात पा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसी तरीके से आजकल जो इसकी इंडिकेशंस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो होते हैं ट्रोमेटिक। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो इमीडिएट एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ पेन के लिए, कि किसी को शोल्डर फ्रैक्चर है, किसी को हिप फ्रैक्चर हो गया, किसी को नेक फ्रैक्चर हो गया, फीमर नेक फ्रैक्चर, तो उसके अंदर ही पेन मैनेजमेंट के इसके अंदर यूज करके उस समय हम एक्सरे कर सकते हैं। पर ये आमतौर पर मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, कि अगर फ्रैक्चर वाली कंडीशन के अंदर भी पेन को कंट्रोल करके और फिर एक्सरे करके यूज किया सकता है। लेकिन बाकी जो कंडीशंस ऑर्थोपेडिक्स की हैं, जैसे कि मैंने बताया, उन सब के अंदर
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेन को कंट्रोल करने के बाद पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। इससे ये देखा गया है कि DSCB इंजेक्शन की मैनेजमेंट के बाद से sciatica के और प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट 80 to 90% सक्सेस रेट है, स्पेशली यंगर पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल से कम। 40 से ऊपर वाले पेशेंट्स के अंदर क्योंकि डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होती है तो उनके अंदर रिजल्ट्स थोड़े डिलेड होते हैं, उनके अंदर हम पल्स थेरेपी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यंगर द पेशेंट बेटर द रिजल्ट, जितने यंगर पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको DSCB से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, वहाँ पे आप जाके हमारे DSCB के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो हमने इसमें बताया है कि अगर आपको किसी भी डिस्क की समस्या है, आपको स्टैटिक पेन है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, और या फिर आपको कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स है, तो ऐसी सारी कंडीशन के अंदर DSCB से आप बहुत आराम से रिलीफ पा सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।